जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना आदेश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों रविवार 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज कहते हैं, का पावन पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। अक्षय तृतीया यानी कि वह तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन किया हुआ दान पुण्य, दोस्तों उसका पुण्य फल कभी क्षय नहीं होता, इसलिए इस दिन दान स्नान का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन शुरू किए गए कार्यों में बहुत अधिक सफलता जो है वो मिलती है। इसके साथ इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। और दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन सोना चांदी, घर, गाड़ी, मतलब जो भी कोई नई चीज़ खरीदना हो, पास में अगर अक्षय तृतीया हो तो ये बिल्कुल से सही मौका लगता है कुछ भी खरीदने के लिए। उस दिन सोना खरीदना तो बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है इस दिन सोना खरीदने से। लेकिन दोस्तों इस बार ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है और जिस वजह से इस साल अक्षय तृतीया की खरीदारी करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इस दशा में क्या करें? सोना नहीं खरीदे, बहुत से लोगों के मन में ये हो जाता है कि इस बार अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो शायद माँ लक्ष्मी नाराज ही हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप खरीदते हैं या पूजा में रखते हैं तो आपको सोना खरीदने के बराबर फल की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। इस वीडियो में आपको उन चीज़ों के बारे में बताने वाली। इस वीडियो आपने पूरा देखना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों ये जो चीज़ें इन्हें अक्षय तृतीया पर आपने पूजा में शामिल कर लेंगे तो आपको सोना खरीदने के समान फल की प्राप्ति हो जाएगी। और ये चीज़ें वो चीज़ें जो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़ है दोस्तों मिट्टी का दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी का बहुत अधिक महत्व, सोने के समान समझा जाता है मिट्टी को। और ये आसानी से मिल भी जाता है। और अगर आपके घर में पहले से मिट्टी का दिया लाया हुआ तो उसे धोकर साफ करके घी का दीपक जो है इस दिन आपने पूजा में जरूर से जलाना। हो सके दोस्तों तो इस दिन आपने नया मिट्टी का दिया ही यूज करना है। इस दिन दोस्तों मिट्टी के घड़े जो है वो जल से भरकर दान किए जाते हैं। घर में नई मटकी जो है वो भर के रखी जाती है। इसलिए तो इस दिन आपने पूजा में माँ लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु की जब पूजा करें तो उसमें मिट्टी का एक नया दिया जो जरूर से जलाएं। दूसरी जो चीज़ है वो है दोस्तों मौसमी फल। इस समय दोस्तों वैसे भी अंगूर है, आम, बहुत सारे ऋतु फल आसानी से मिल जाते हैं। जैसे खरबूजा है, तरबूज है, बहुत सारे फल आपको आसानी से मिल जाएंगे। और लॉकडाउन में भी सब्जियों, फ्रूट्स, दूध और किराने के सामान की कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप मौसमी फल आसानी से खरीद सकते हैं। आप एक दिन पहले ही खरीद कर लेकर आ सकते हैं और नहीं तो आपने अक्षय तृतीया के दिन ही खरीद कर घर ले आना चाहिए। दोस्तों घर लाने में आपने कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। आप बाहर जाएं तो अपनी नाक मुंह को मास्क पहन के कवर कर लिए, किसी टॉवेल से, रुमाल से कवर करके बाहर जाए। बाहर से आने के बाद में आपने घर आते ही जो है उन चीज़ों को साइड में रख देना है। और उसके बाद में आपने खुद ने साबुन से स्नान कर लेना है, कपड़े चेंज कर लेनी है और उन चीज़ों को अच्छे से धोकर साफ करके फिर ही आपने यूज़ करना है। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के इस दिन मौसमी फल की पूजा जो है वो जरूर से करनी चाहिए। और इस दिन भगवान को इन फलों का आपने भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाए हुए फलों का आपने पूरे परिवार सहित जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और हो सके दोस्तों आपके आसपास में कोई गरीब जरूरतमंद लोग हो तो उन्हें आपने ऋतुफल जरूर से दान भी करना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ है कपास, जिसे रुई कहते हैं। कपास को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ये कपास आसानी से मिल भी जाती है। इस दोस्तों इस दिन आपने कपास को अपनी पूजा में जरूर से जो है वो शामिल करना चाहिए। अगली जो चीज़ है जो आपने पूजा में रखनी है वो है दोस्तों सेंधा नमक। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं की माने तो अक्षय तृतीया के पावन दिन सेंधा नमक घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सेंधा नमक वैसे भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस सेंधे नमक को पूजा में रखने के बाद में आपने उस दिन वहीं रखे रहने। अगले दिन किसी कांच की कटोरी के अंदर आपने मंदिर के ऊपर आपने इस कटोरी को, सेंधे नमक वाली कटोरी को रख देना है। दोस्तों इससे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। सेंधा नमक दोस्तों नेगेटिव एनर्जी को जो है वो कलेक्ट कर लेता है और घर के वातावरण को जो पवित्र और सकारात्मक बना देता है। इसलिए दोस्तों पूजा में आपने जरूर से सेंधा नमक जो है वो रख लेना है। अगली जो चीज़ है जो आपने पूजा में रखनी है वो पीली सरसों।
दोस्तों घर में पीली सरसों रखने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और इस पावन दिन पूजा में पीली सरसों अगर आप रख लेते तो भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे जीवन भर बनी रहेगी। और ऐसा करने से आपकी सभी आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद जो है वो आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों पूजा के बाद में इन पीली सरसों को पीले कपड़े में बांध कर अपने धन के स्थान में तिजोरी या अलमारी में आपने रख देना है। ये तो वो चीज़ें हुई जो आप लेकर आकर पूजा में रखी। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जैसे ज्वेलरी हुई, आपके अगर घर में शुभ कोड़ियाँ जो होती हैं पीली कोड़ियाँ, और इसके अलावा अगर आपने एकाक्षी नारियल अगर अपने पूजा घर में या फिर अपनी तिजोरी में रख के रखा, वो गोमती चक्र, श्री यंत्र, माँ की चरण पादुकाएं, जो माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जिन्हें कि हम शुभ और पवित्र मानते हैं, दक्षिणावर्ती शंख व ये सब चीज़ें आपने पूजा में रखनी। पूजा में रखने के पहले इन्हें आपने अच्छे से साफ कर लेना है, धो लेना है, गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। उसके बाद में कपड़े से पोंछ कर पूजा में रखना है। और पूजा करते समय आपने इन्हें हल्दी या फिर केसर से तिलक करके इन सभी चीज़ों की आपने पूजा करनी है। अपने घर में जो ज्वेलरी हो उसे आपने साफ करके पूजा में रखनी चाहिए। और इस दिन आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद में गहनों की जो भी चीज़ें आपके घर में जो शुभ मानी जाती है, लक्ष्मी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, उन सभी की इस दिन आपने पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन आपने कलश, बहुत ही सिंपल सा काम है दोस्तों, अगर आप ये काम करते हैं तो आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। इसके लिए करना क्या, आपने तांबे या पीतल का एक कलश लेना है। उससे घर में जो भी सिक्के हों, सोने चांदी के ज़रूरी नहीं, जो भी कॉइन होते हैं, नॉर्मल जो कॉइन होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। सारे कॉइन से आपने पूरा जो कलश है उसको भर देना है। उसके बाद में जहाँ पे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करने वाले हैं वहाँ पे एक चावल की ढेरी बनाएं, उस पर अगर हो सके तो अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर आप वो कलश, सिक्कों से भरा हुआ कलश जो है वो स्थापित कर दें। फिर उस कलश के गले में आपने मोलिया कलावा बांधना है, स्वास्तिक बनाना है। और उस कलश की आपने विधि विधान से जो है पूजा कर लेनी है। और उस कलश के अंदर आपने क्या डालना है, आपने हल्दी की गांठ डालनी है, लौंग डालना है। और साथ ही अगर आपकी जो पूजा की हुई कौड़ियाँ हैं वो कौड़ियाँ भी आपने इस कलश में रख देनी है। पूजा करने के बाद कलश को आपने वहीं रखे रहने देना। अगले दिन लाल कपड़े से उस कलश का मुख बांध कर अपने घर की पश्चिम दिशा की में जो भी रूम हो, पश्चिम दिशा में आपने उस कलश को रख देना है। दोस्तों इस कलश की पूजा आपने फिर कब करनी है, दिवाली से पहले धनतेरस के दिन इसी कलश की आपने पूजा करनी है। दोस्तों धन्वंतरी जी की असीम कृपा जो वो आप पर बनी रहेगी और कुबेर देव की भी असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत ही सरल सा आसान सा काम है दोस्तों, आपने ये जरूर से कर लेना। अक्षय तृतीया के दिन आपने खरीदारी और कुछ भी नहीं करनी। जो बेसिक चीज़ें जो आसानी से मिल सकती हैं वही चीज़ें मैंने आपको पूजा में रखने के लिए बताई है, उन्हें आप घर में ले आते हैं। दोस्तों माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बिना सोना लाए भी आप पर बरस जाएगी। इसके साथ दोस्तों माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु के कुछ मंत्र उनके साथ में आपने पूजा करनी है। पूजा किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है। साथ ही दोस्तों इसे अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि इस साल सोना नहीं खरीद सकते तो क्या करें, उन सभी की प्रॉब्लम भी शायद दूर हो जाए। तो जुड़े रहे चैनल से, कमेंट में जरूर से लिखें। जय श्री कृष्णा।